हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको प्रतिरोध से संबंधित संपूर्ण जानकारी बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि हम बहुत ही कम समय में आपको सटीक और सही जानकारी देंगे। वीडियो को बिना देरी के हम अपने स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा टॉपिक प्रतिरोध। आज हम आपको प्रतिरोध के बारे में बताएंगे। प्रतिरोध क्या होता है? धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। यदि प्रतिरोध का मान अधिक होता है तो धारा का मान क्या होगा? कम होगा। आपको ध्यान रखना है, यदि प्रतिरोध का मान अधिक होता है तो धारा का मान बहुत ही कम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? आपको ध्यान रखना है, प्रतिरोध का मात्रक ओम या ओम होता है। प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र ओम मीटर होता है। आपको ध्यान रखना है, प्रतिरोध को जो मापता है उस यंत्र को हम ओम मीटर कहते हैं। और ओम मीटर में 9 वोल्ट का सेल होता है। आपको ध्यान रखना है, जो ओम मीटर होता है उसके अंतर्गत जो सेल होता है वह 9 वोल्ट तक का होता है। अगला टॉपिक है हमारा प्रतिरोधों का संयोजन, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके दो प्रकार के संयोजन होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन व समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध एक ही श्रेणी में जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है R1, R2, R3। तो RT का मान क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का मान होता है। आपको ध्यान रखना है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का अंतिम सिरा दूसरे सिरे के प्रारंभिक सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से जुड़े होते हैं, यानी कि वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, यदि 3 प्रतिरोध है जो कि श्रेणी क्रम में 10 ओम, 12 ओम, 18 ओम के जुड़े हुए हैं, तो आप अपन से पूछ ले कि प्रतिरोध का कुल मान कितना होगा, तो RT बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो इसका मान हो जाएगा टोटल 40 ओम, यानी कि टोटल प्रतिरोध का मान हो जाएगा 40 ओम। आपको ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान हुआ हमेशा अधिकतम प्रतिरोध से अधिक होता है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा गया है। श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान जो कि हमेशा अधिकतम प्रतिरोध होता है उससे अधिक होता है। अगला टॉपिक है हमारा समांतर क्रम संयोजन। हमने श्रेणी क्रम संयोजन को समझ लिया है। अगला है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन में प्रारंभिक सिरों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तथा अंतिम सिरों को एक साथ संयोजित किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, समांतर क्रम संयोजन वह होता है जिसमें प्रारंभिक सिरों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तथा अंतिम सिरे होते हैं उनको एक साथ जोड़ देते हैं, जिसे कि हम इसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, समांतर क्रम संयोजन में 1/RT बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डेड डेस में यह चलता रहता है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का कुल मान होता है वह सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। आपको ध्यान रखना है ये बात कि समांतर क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध का मान होता है कुल, वह सबसे छोटा प्रतिरोध होता है उससे भी कम होगा। यदि R मान के n प्रतिरोध एकांतर क्रम या समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो RT बराबर होता है R/N होता है। अगला टॉपिक है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या काम होता है? इसका प्रमुख कार्य होता है अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या काम आता है? अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंतर्गत जो 4 प्रतिरोध लगे हुए होते हैं, इनमें 3 मान दिए होते हैं तथा एक अज्ञात प्रतिरोध लगा होता है, उसका मान हम इससे ज्ञात करते हैं। इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। आपको ध्यान रखना है, जो कि क्या कार्य करता है? गैल्वेनोमीटर जो कि धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। यह धारा को माइक्रो एम्पियर में निम्न मान को मापता है। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर लगा होता है वह धारा के निम्न मान या माइक्रो एम्पियर में इसे नापता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में संतुलन की अवस्था क्या कहलाती है? आपको ध्यान रखना है, IG, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर लगाता है उसमें धारा का मान यदि शून्य होता है तो वह अवस्था क्या कहलाती है? वह संतुलन अवस्था कहलाती है। यानी कि आपको ध्यान रखना है, P/Q बराबर R/S, यानी कि P/Q बराबर Q/R होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है और उस तार को वर्ताकार मोड़कर व्यास के दोनों सिरों को प्रतिरोध ज्ञात करो। आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन पूछा गया कई बार एग्जाम में। एक चालक तार का प्रतिरोध यदि 10 ओम है तो उस तार को मोड़कर यदि व्यास के दोनों सिरों के बीच में प्रतिरोध क्या होगा? तो एक प्रतिरोध है A/B। AB एक प्रतिरोध है, इसको मोड़ के हमने वृत्त बना दिया है, यानी कि इसके 2 टुकड़े हो गए, 5 ओम और 5 ओम के अंतर्गत इसको टुकड़े कर दिए हैं। तो हमने A और B के बीच में प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यह क्या, किस क्रम में हो गया? यह समांतर क्रम में हो गया है, तो इसका मान होगा 2.5 ओम, इसका मान हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि हमारी ऐसी छोटी छोटी वीडियो देखना चाहते हो और ऐसी ही जानकारी लेना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं।